हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हम संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, आगे जाके हमें भी वही मिलता है। आज की इस टॉपिक में एक मोटिवेशनल कहानी होगी और कुछ बातें हैं। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें और शेयर कर सकें, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है ना, उनके अंदर संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। क्योंकि आज़ादी बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों को संस्कारों से, प्यार से बांध सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं बबली, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, संस्कार क्या होते हैं। संस्कार मीन्स बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का डेवलपमेंट होना, यानी कि वो विकसित हो उनके अंदर, वो अपने अंदर अच्छी आदतों को लाए, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे और परोपकार की भावना उनके अंदर बनी रहे। ये चीज़ें हमें बच्चों को बचपन से ही सिखानी होती है, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो एक बच्चों के लिए आदर्श का काम करते हैं कि जैसे हम काम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, करते हैं। क्योंकि देखिए, अलग अलग जगहों पर जैसे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो बच्चे अगर उनके साथ रहते हैं तो वही लैंग्वेज वो भी सीखते हैं। वैसे ही हमारे अंदर के संस्कार होते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे बच्चों के अंदर संस्कार भी डेवलपमेंट होते हैं, यानी वो भी विकसित होते हैं। तो आज के युग में हमें उन्हें क्या सिखाना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे आए, तो पहले हमें खुद से उन चीज़ों को उनको करके दिखाना होगा। जैसे कि अगर हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो उनके सामने ऐसी प्रस्तुति पेश करनी होगी कि वो बड़े हैं, उनकी इज्जत करनी है, हमें करके दिखाना है। वो देखेंगे कि मम्मी पापा मतलब अपने बड़ों से इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो वो भी ज़रूर करेंगे। अगर आप करके बात करेंगे तो वो भी आप ही करके बोलेंगे। अगर आप तू करके बोलोगे तो वो भी तू ही करके बोलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला जो कंट्रोल है वो पेरेंट्स के ऊपर ही होता है। इसीलिए जो आज की मोटिवेशनल स्टोरी है वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को संस्कारी बना सकते हैं। तो चलिए, आज की मोटिवेशनल स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक हस्बैंड वाइफ है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी नई नई शादी हुई है, अरेंज मैरिज, फैमिली की मर्जी से। अब उनकी शादी होती है। शादी के रात में जब हस्बैंड वाइफ आते हैं तो खाना खाने की बात होती है, क्योंकि वाइफ शादी के प्रोसेसर से, मतलब सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थकी होती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो पहले खाना खाते हैं। तो जो हस्बैंड थे उन्होंने बहुत अच्छा पूरा खाने का अरेंजमेंट किया अपनी वाइफ के लिए, और बहुत अच्छे से सर्व करके प्लेट में सजा के मीठा वीठा सब, गाजर का हलवा वगैरह अच्छे से लेकर अपनी वाइफ के पास गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए, अपनी वाइफ से कहा कि मैं आपके लिए ये सब खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। तो आप इसको खाइए और बताइए कैसा है, सब बढ़िया है, आप ठीक है। तो उनकी वाइफ, मतलब जो थी पत्नी, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम शादी के फंक्शन से थक चुके हैं तो जो आपकी मदर हैं वो भी थक चुकी होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान थी शादी में। तो आप एक काम कीजिए, पहले मम्मा को बुलाइए, यानी माता जी को बुलाइए, उनको भी हमारे साथ भोजन करवाइए। पहले आप उन्हें करवाइए, उसके बाद मैं करूँगी। तो जो लड़का था वो अपनी माँ को बहुत कम इम्पोर्टेंस देता था। तो उसने क्या किया, अपनी माँ को इग्नोर करने के तौर पे कहा कि नहीं, वो तो बाद में खा लेंगी और वो तो खाती भी नहीं है ठीक से। मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ स्पेशली तौर पे ये खाना, तो ये तुम्हें ही खाना है। तो वाइफ ने फिर से रिक्वेस्ट की कि नहीं, आपकी मम्मी पहले हैं और आपको उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, आप उन्हें खिलाइए, बुलाइए। तो लड़के ने फिर से अपनी वाइफ को थोड़ा सा डकारते हुए कहा कि वो नहीं खाएंगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, तुम खाओ इसे पहले। बस फिर क्या था, इतनी सी बात सुनते ही वाइफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
वो उसी टाइम उन्होंने अपना सामान पैक करा और वो अपने मायके चली गई बिना कुछ बोले, खाना भी नहीं खाया। सब लोग बड़े हैरान परेशान कि नई नई शादी हुई है, ऐसा क्या हो गया कि लड़की मतलब पहले ही समय में पहले ही दिन अपना सामान पैक करके अपने मायके चली गई है। तो कुछ समय बीता, लड़का जो था अपने माँ के साथ रहा, बातचीत होती रही, तो फिर लगा कि अब लड़की तो शादी से वापस आने वाली है नहीं, वो मायके में ही शिफ्ट हो गई। तो इनकी माताजी ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो लड़के को भी लगा कि चलिए इतना समय हो गया है, मुझे भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और लड़की के घर वालों ने भी लड़की की दूसरी शादी कर दी। दोनों लोगों की अलग अलग शादियां हो चुकी थी। अब दोनों लोगों की शादी हो चुकी है अलग अलग जगह पे, तो दोनों लोग अपने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। लड़की वहाँ पे और लड़का अपने घर पर। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की के जो ससुराल के लोग थे, नए लोग, वो बहुत ज़्यादा खुश थे अच्छी बहू पाकर, संस्कारी बहू पाकर, क्योंकि वो अपने से पहले अपनी फैमिली को, अपने बड़े लोगों को रखती थी और उन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए थे कि बड़ों का रिस्पेक्ट, सम्मान कैसे करते हैं। तो उनका मन हुआ कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं या नहीं, कि एज हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने कहा मुझे आप तीर्थ यात्रा करवा दीजिए, मेरी टिकट बुक कर दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, अपने बच्चों से कहा। तो बच्चों ने कहा माता जी आपकी उम्र हो चुकी है और आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं, लेकिन हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे, ताकि आपको कोई भी तकलीफ परेशानी हो उस पल हम आपके साथ रहें, आपकी मदद कर सकें और इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल हमें भी मिल सके। तो उनके 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे अपनी माता को लेकर तीर्थ यात्रा पर गए। रास्ते में उन्हें एक फटेहाल कपड़ों में भिखारी के रूप में एक इंसान दिखा। भूखा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो महिला ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा आप एक काम कीजिए, ये बहुत ज़्यादा परेशान और भूखे लग रहे हैं, पहले ले जाकर इन्हें कुछ खिला दीजिए, फिर इनके लिए कुछ कपड़े लेकर दे देना। तो अपने बच्चे जो थे उनके, उन्होंने अपनी बात, माता की बात मानी और उन्हें पहले भोजन करवाया, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह थोड़े अच्छे से लेकर उनको पहना के साफ सुथरा कर दिया। उसके बाद उनकी माता से पूछा कि पूछा गया कि आपके मतलब इनकी क्या हालत हो गई है, इसलिए किस वजह से यहाँ पर है। तो वो जो भिखारी के रूप में आदमी था, उसने अपनी परिस्थिति के बारे में बताया। उनकी माता आई, उनको देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये तो वही है जिससे इनकी पहली शादी हुई थी। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पे भिखारी के रूप में कैसे? तो पूछा गया, तो उन्होंने जवाब में ये बताया कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे मारा, मेरे जवानी तक मेरे जितने पैसे थे सब यूज़ करे, उसके बाद मुझे मार के भूखा घर से निकाल दिया, मेरी कोई देखभाल नहीं करता है, कोई बात नहीं सुनता है, और इसी कारण से वो आज भीख मांग रहे हैं। तो उनकी पत्नी जो थी पहले की, उन्होंने उनसे कहा कि उस रात मैंने आपको इसी बात के लिए उस दिन ये घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि आपने भी अपनी माता का सम्मान नहीं किया था, अपने से पहले अपनी माँ को नहीं रखा था, पूछा नहीं खाने के लिए। मैं आपके ज़िंदगी में 1 दिन 2 दिन पहले आई हुई इंसान थी और आपकी माता ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, वो आपकी ज़िंदगी में इतने सालों से थी, आपको उनका सम्मान करना चाहिए था, आपने उनका सम्मान नहीं किया। इसी का कारण है कि जब आपने नहीं किया तो आपके बच्चे आपका कैसे करेंगे, बच्चे हमसे ही सीखते हैं, इसीलिए पहले आपको ये सीख देनी थी। मेरे बच्चे भी हैं, देखिए मुझे तीर्थ यात्रा पर अकेला नहीं भेजा है और मेरे साथ आए हैं, ये हमारे संस्कारों का ही खेल है। तो इसीलिए अपने आप को संस्कारों से बांध कर रखिए, अपने पेरेंट्स से कुछ सीखिए,
आई होप आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो का मोटिवेशनल यही है कि अपने परिवार में सभी का सम्मान करें, बड़ों का कभी भी अपमान ना करें और उनका ध्यान ज़रूर रखें। हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं। थैंक यू सो मच।